हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हायर डेरिवेटिव। तो हायर डेरिवेटिव क्या होती है इसे देखते हैं। देखिए, कोई फंक्शन दिया है हमें, देखिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये इसे हम कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मान लीजिए हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये क्या होगा, इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ डबल डैश। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अगर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो इसे हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए, हम फंक्शन को जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है। अगर हमने इसको n बार डिफरेंशिएट किया तो इसे हम ऐसे लिखेंगे डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल्स टू एफ एन एक्स, और इसे हम बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये होता है हायर डेरिवेटिव। तो चलिए इसके हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट करना है। ये पहला सब क्वेश्चन है। देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले इसे हम y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 2x पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए, जब भी डिवाइड में x का पावर n दिखा तो इसको हम x का पावर माइनस n लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसको डेरिवेटिव लगाने से पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये होगा 2x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 माइनस 9। अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, प्लस माइनस है इसीलिए। तो टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 5 माइनस 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3 माइनस 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9। अब देखिए, 2 एज इट इज इनटू एक्स पावर 5 की डेरिवेटिव क्या होती है, 5x पावर 4, एक्स पावर 3 की डेरिवेटिव 3x पावर 2। अब देखिए, x पावर माइनस 2 की डेरिवेटिव क्या होगी, तो माइनस 2 को हम सामने ला लेंगे और इसमें से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2 इंटू 5 10 एक्स पावर 4 माइनस 4 3 जा 12 एक्स पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 एक्स पावर माइनस 3 और 0 गायब। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, 10 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 12 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 2 प्लस 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर माइनस 3। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 10 कांस्टेंट इंटू
एक्स पावर 4 की डेरिवेटिव होगी 4x पावर 3 माइनस 12 इंटू एक्स पावर 2 की डेरिवेटिव होगी 2x प्लस 4 इंटू, अब देखिए -3 को हम सामने ला लेंगे और x का पावर क्या होगा, -3 से -1 करेंगे तो ये होगा -4। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 10 4 जा 40 एक्स क्यूब 12 2 जा 24x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जा 12, और देखिए ये x का पावर माइनस है तो आंसर में इसको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के लिए इसे डिनोमिनेटर में भेजना होगा, तो ये हो जाएगा x का पावर +4। तो ये रहा हमारा आंसर। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, y इक्वल्स टू ई पावर 2x इंटू 10x, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा देखिए dy बाई डी एक्स, और इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, अब देखिए e पावर 2x एज इट इज, 10x की डेरिवेटिव होगी सेक स्क्वायर x प्लस 10x एज इट इज, e पावर 2x की डेरिवेटिव e पावर 2x होगी, साथ में ये 2x की डेरिवेटिव हो जाएगी 2। तो यहाँ से देखिए e पावर 2x दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, फिर से आप प्रोडक्ट रूल लगेगा, e पावर 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x। देखिए dy बाई डी एक्स की डेरिवेटिव होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e पावर 2x एज इट इज। अब सेक स्क्वायर देखिए यहाँ सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, तो जब हम सेक स्क्वायर को डेरिवेटिव लगाएंगे तो पहले पावर की डेरिवेटिव होगी, तो ये होगी 2 सेक x, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी सेक x को, प्लस 2 कांस्टेंट है एज इट इज, सेक x 10x की डेरिवेटिव हो जाएगी सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x एज इट इज, e पावर 2x की डेरिवेटिव होगी e पावर 2x तो होगी, फिर से 2x को डेरिवेटिव लगेगी तो ये बनेगा 2। अब देखिए e पावर 2x इन ब्रैकेट सेक x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी सेक x 10x, तो ये सेक x और ये सेक x हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x 10x प्लस 2 सेक स्क्वायर x प्लस ये देखिए 2 e पावर 2x इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा 2 e पावर 2x इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर x 10x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 e पावर 2x सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x। अब दोनों में से 2 इंटू ई पावर 2x कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर x 10x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x, ये हो जाएगा 2 e पावर 2x इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर x 10x सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर x प्लस ये हो गया 2 10x। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 e पावर 2x सेक स्क्वायर x 10x प्लस सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 10x। तो ये रहा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए y इक्वल्स टू ई पावर 4x इंटू कॉस 5x।
तो इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई पावर 4x डेरिवेटिव ऑफ cos 5x प्लस cos 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 4x। तो देखिए ई पावर 4x एज इट इज cos 5x की डेरिवेटिव माइनस साइन 5x और फिर से डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस cos 5x एज इट इज ई का पावर 4x की डेरिवेटिव ई का पावर 4x इंटू फिर से डेरिवेटिव ऑफ 4x। तो देखिए ये होगा माइनस ई 4x साइन 5x की डेरिवेटिव 5 प्लस cos 5x इंटू ई पावर 4x इंटू 4x की डेरिवेटिव 4। अब देखिए दोनों में ई पावर 4x सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस साइन 5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x, ये है dy बाई डी एक्स। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये एज इट इज, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एज इट इज डेरिवेटिव लगेगी, इसको माइनस 5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x प्लस ये एज इट इज माइनस साइन 5x प्लस 4 cos 5x, फिर डेरिवेटिव लगेगी ई पावर 4x को। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई पावर 4x एज इट इज। अब इसकी जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ध्यान से देखिए -5 कांस्टेंट है एज इट इज, साइन 5x की डेरिवेटिव हो जाएगी cos 5x और फिर 5x की डेरिवेटिव 5 प्लस 4 कांस्टेंट है एज इट इज, cos 5x की डेरिवेटिव माइनस साइन 5x और 5x की डेरिवेटिव 5 प्लस नाउ ये एज इट इज -5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x, ई का पावर 4x की डेरिवेटिव ई का पावर 4x और 4x की डेरिवेटिव होगी 4। अब देखिए दोनों के पास ई का पावर 4x है, कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी थोड़ा ध्यान से देखिए ई का पावर 4x कॉमन हमने लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये देखिए -5 इंटू 5 होगा -25 cos 5x प्लस माइनस 4 इंटू 5 होगा 20 साइन 5x, और देखिए यहाँ से का पावर 4x चला गया तो ये 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू -5 होगा -20 साइन 5x और 4 इंटू 4 होगा 16 cos 5x प्लस 16 cos 5x। तो ये क्या हो जाएगा देखिए ई पावर 4x -25 cos 5x और 16, तो ये हो जाएगा -9 cos 5x और -20 और ये -20, ये होगा -40 साइन 5x। अब माइनस साइन दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा माइनस ई पावर 4x, पहले साइन वाली टर्म को लिखते हैं बाद में कॉस को, तो देखिए प्लस 40 साइन 5x प्लस 9 cos 5x, तो ये रहा आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3 एज इट इज लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स पावर 3 की डेरिवेटिव 3x पावर 2।
तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा x पावर 2 प्लस ये हो गया 3x पावर 2 लॉग x। यहाँ से x पावर 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस 3 लॉग x, ये है dy बाय dx। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx इक्वल्स टू, या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 लॉग x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 2। ये हो जाएगा देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसकी डेरिवेटिव लगाएंगे तो देखिए 1 की डेरिवेटिव हो जाएगी 0, हटा दो उसे, 3 कांस्टेंट है एज इट इज, और log x की डेरिवेटिव होगी 1 बाय एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 बाय एक्स, प्लस 1 प्लस 3 log x एज इट इज है, और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x प्लस 2x इंटू 3 6x log x। तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 2x क्या हो जाता है 5x प्लस 6x log x। यहाँ से x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा 5 प्लस 6 log x। तो ये रहा आंसर। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y होगा dy बाय डी एक्स, और इधर होगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। सबसे पहले इस लॉग की डेरिवेटिव होगी 1 बाय लॉग x, और फिर इस लॉग को डेरिवेटिव लगेगी 1 बाय लॉग x एज इट इज इंटू लॉग x की डेरिवेटिव 1 बाय x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x log x। ये हो गया dy बाय dx। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा देखिए डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, और इधर लगेगी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x log x। तो 1 अपॉन x है तो सबसे पहले इसको 1 बाय x जैसे डेरिवेटिव लगेगी, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी इसको, तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ x log x। तो dy बाय dx की डेरिवेटिव ये हो गई थी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए -1 x का स्क्वायर और log x का स्क्वायर। यहाँ पे जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ होगा देखिए x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। ये होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x एज इट इज log x की डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, log x एज इट इज x की डेरिवेटिव 1। तो ये क्या होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x होल स्क्वायर, x कैंसल, तो ये हो गया 1 प्लस log x इंटू 1 होगा log x, -1 इंटू ये हो जाएगा -1 प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर log x होल स्क्वायर। तो ये रहा आंसर। ये रहा 6 प्रॉब्लम, x का पावर x। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये x का पावर x है तो log लगेगा, तो यहाँ पे log ले लेंगे। ये क्या होगा देखिए log y इक्वल्स टू log ऑफ x पावर x। तो log y क्या होगा x सामने ले लेंगे और फिर से log x। अब हम इसे कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y की डेरिवेटिव होंगी और x log x की प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। log y की डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx,
एक्स लॉग एक्स की 1/x प्लस लॉग एक्स की 1। तो dy बाय डी एक्स इधर आ जाए, y इधर आ जाएगा, x कैंसल 1 प्लस लॉग एक्स। अब y की वैल्यू रिप्लेस नहीं करते हैं, रिप्लेस अगर हमने किया तो फिर से हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये डेरिवेटिव ऑफ dy बाय डी एक्स, या फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। तो क्या होगा देखिए y एज इट इज है 1 प्लस लॉग एक्स की डेरिवेटिव में सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, 1 की 0 लॉग एक्स की 1/x, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और ये dy बाय डी एक्स होगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी y 1 प्लस लॉग एक्स, y 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखिए दोनों के पास y है, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1/x प्लस ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या है, x का पावर x, तो ये हो जाएगा x का पावर x इन ब्रैकेट 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए x पावर x अपॉन x प्लस x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है, तो लॉ ऑफ इंडेक्स लगेगा, तो ये हो जाएगा x, इसके पावर में है x, इसका पावर में 1, तो ये -1 होगा, और ये होगा x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ये हो गया आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू दी है a थीटा माइनस साइन थीटा, y की वैल्यू दी है a 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन का है, तो हमने इससे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, उसमें हमने सिर्फ dy बाई डी एक्स निकाला था, अभी हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए x दिया हुआ है, x को लिख लेते हैं x, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव लग जाएगी डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा a एज इट इज थीटा की डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा की कॉस थीटा। अब y क्या दिया है a 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या होगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट डेरिवेटिव लगेगी 1 माइनस कॉस थीटा को, dy बाय डी थीटा a कांस्टेंट 1 की डेरिवेटिव 0। अब देखिए कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा होगी, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो dy बाय डी थीटा क्या होगा a 0 प्लस साइन थीटा होगा साइन थीटा। अब देखिए हमें निकालना है dy बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, इसके लिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा, तो हम सबसे पहले निकालते हैं dy बाई डी एक्स, ये होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी एक्स देखिए dy बाई डी थीटा क्या है a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है ये निकाले हैं a 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव लगाएंगे। देखिए साइन थीटा को हम हाफ एंगल फार्मूला लगा के इसे ऐसे लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो dy बाई डी एक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे बचा साइन थीटा बाई 2, और कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या होगा ये, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा बाय 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉट की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय 2। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम यहाँ x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये वेरिएबल थीटा है। तो देखिए थीटा बाय 2 1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ये थीटा की डेरिवेटिव होगी डी थीटा बाय डी एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करना होगा, तो हमारे पास वैल्यू किसकी है, देखिए डी एक्स बाय डी थीटा, और यहाँ क्या है, डी थीटा बाय डी एक्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। अब देखिए डी एक्स बाय डी थीटा क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2। तो ये होगा 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस साइन, ये 2 और a को सामने लिख लेते हैं, 1/2a ऊपर है कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा देखिए -1 2a इंटू 2 हो जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 बाय साइन स्क्वायर, फिर से क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1/4a कोसेक स्क्वायर हो जाएगा कोसेक पावर 4 थीटा बाय 2। तो ये रहा आंसर। तो ये रहा सेकेंड प्रॉब्लम। देखिए x इक्वल टू 280 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 480। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। x इक्वल टू 280 स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये होगा डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, 2a कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t। तो ये हो जाएगा 4at डी एक्स बाई डी टी। नाउ y क्या दिया है 4at, इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी वाई बाई डी टी एज इट इज, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 4a कांस्टेंट, डेरिवेटिव लगेगी t को, डी वाई बाई डी टी 4a, t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगी 1। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा 4a। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या कैलकुलेट किए हमने 4a, और डी एक्स बाई डी टी क्या कैलकुलेट किए हैं 4at। 4a कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/t। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1/t। तो ये क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का होगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब 1/t की डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर तो होगी ही, परंतु हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, की डेरिवेटिव बनेगी dt बाय dx। अब हमारे पास वैल्यू dx बाय dt की है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन dx बाय dt -1/t स्क्वायर इंटू 1 बाय, अब dx बाय dt क्या है 4at। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू 1 -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 480 क्या होगा 4at का क्यूब बन जाएगा। तो ये रहा आंसर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। जब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तब थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। x देखिए क्या है साइन थीटा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये होगा डी एक्स बाई डी थीटा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस थीटा। अब
y की वैल्यू क्या है, साइन क्यूब थीटा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पावर की डेरिवेटिव लगेगी, तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और डेरिवेटिव में आएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की डेरिवेटिव बनेगी कॉस थीटा। ये हो गया dy बाय डी थीटा। यहाँ से dy बाय डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या कैलकुलेट किए हमने, कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव 3, यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर डेरिवेटिव लगेगी साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर की डेरिवेटिव लगाएंगे तो पहले स्क्वायर की लगेगी, तो ये होगा 2 साइन थीटा, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा 6 साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा होगी, परंतु एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए थीटा की भी डेरिवेटिव निकालना होगा, और वो होगा डी थीटा बाई डी एक्स। ये होगा 6 साइन थीटा कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा, ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा कैंसल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 6 साइन थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे रख देंगे पाई बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 होता है 1, और 1 इंटू 6 होगा 6, तो ये रहा आंसर। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, y इक्वल्स टू बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दी है पाई बाय 4 जो लास्ट में काम आएगी। तो देखिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी कॉस थीटा को, तो डी एक्स बाय डी थीटा, देखिए कॉस थीटा की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। y की वैल्यू क्या है, b साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी साइन थीटा को, और साइन थीटा की डेरिवेटिव होती है कॉस थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, बी कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा, तो ये होगा माइनस बी बाय ए, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट, और डेरिवेटिव लगेगी कॉट थीटा को, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट, कॉट थीटा की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तो होगी ही, और इस थीटा की डेरिवेटिव सॉरी यहाँ पे एक्स चाहिए, एक्स से डिफरेंशिएट किए हैं, तो थीटा की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स, तो माइनस बी बाय ए इंटू माइनस, ये होगा बी बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स बाय डी थीटा क्या है, माइनस ए बाय साइन थीटा, तो ये होगा 1 अपॉन
माइनस ए साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस सामने बी ए इंटू ए स्क्वायर, और 1 साइन क्या होता है कोसेक, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कोसेक क्यूब थीटा। देखिए 1/sin होता है कोसेक, और कोसेक स्क्वायर को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कोसेक क्यूब थीटा। अब हमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू π/4 पे निकालना है, तो ये होगा माइनस बी बाय ए स्क्वायर इंटू कोसेक क्यूब π/4। अब कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है, तो यहाँ लिख दिए √2 का क्यूब। √2 का क्यूब कितना होता है 2√2, तो इसे हम क्या लिखेंगे माइनस बी इंटू 2√2 बाय ए स्क्वायर। तो फाइनली इसे ऐसे लिखेंगे, पहले हमेशा नंबर को लिखा जाता है फिर बाद में कांस्टेंट वगैरह। तो ये रहा आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा हायर डेरिवेटिव के बारे में। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो जल्द मिलते हैं।